ड्रेस कोड लागू कर देना चाहिए। किसी भी प्रकार के अन्यत्र तरीके के ऊट पटांग ड्रेस में छात्र नहीं आए, क्योंकि वो हमारा शिक्षा का मंदिर है और शिक्षा के मंदिर में ड्रेस कोड पहन करके ही छात्रों को आए तो अनुशासन सीखेंगे, उनकी मानसिक दशा स्थिति ठीक रहेगी। थानेदार तहमत बांध करके पब्लिक के बीच में चला जाएगा तो आप ये कहेंगे कि तहमत में क्या बुराई है, थानेदार तो काम ही कर रहा है, गलत। लेकिन कुंठा है, वो कुंठित हैं, बुरी तरह से परेशान है कि उनकी सरकार में तो ये हो नहीं पाया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तुरंत आते ही कैसे कर दिया। कल बिना वजह वेल में आ गए थे, कोई कारण नहीं था और वो कहते थे जवाब दो जवाब दो जवाब दो, बच्चों की तरह से। जब बच्चे मांगते हैं टॉफी दो टॉफी दो, जवाब देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी तैयार, आज उस पर जवाब भी देंगे। विधानसभा के अंदर जब मेज थपथपाई गई तो सहम गए थे कांग्रेस के लोग कि हाँ, हमसे चूक हुई, हमसे गलती हुई, हमसे पाप हुआ कि पूर्व राजस्थान के प्यासे लोगों को पानी की व्यवस्था हम नहीं कर पाए थे और गिरिराज गोवर्धन जी के भक्त ने 1.5 महीने के अंदर एमओयू करके सौगात देने का काम कर दिया। देखिए, ईआरसीपी पर कांग्रेस बैकफुट पर है। वो इसलिए है कि पिछले 5 सालों में जब उनकी सरकार थी तो ईआरसीपी चिल्लाते रहे, एक कदम आगे नहीं बढ़े। भारत सरकार ने बार बार राजस्थान सरकार को कहा कि आप जो केंद्रीय जल आयोग के नियम बने हुए हैं उनके तहत आप आइए, लेकिन राजस्थान की सरकार ने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया, अपने अधिकारी तक नहीं भेजे। जल संसाधन मंत्री भारत सरकार के जयपुर आए, मुख्यमंत्री स्तर की बैठक रखी, उस बैठक में भी उस समय के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी नहीं पहुंचे। तो उससे साफ जाहिर होता है कि उन लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं थी कि ईआरसीपी लागू हो और राजस्थान के किसानों को लाभ मिले। लेकिन माननीय मोदी जी जब विधानसभा के चुनाव में यहाँ आए थे तो उन्होंने, मोदी जी ने कहा कि मेरी गारंटी है जो राजस्थान की जनता की अपेक्षाएं हैं उन पर खरा उतरेंगे और उनके अनुरूप, उनके अनुकूल नियम और कानून बना करके हम काम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी को कि उन्होंने शपथ लेने के 1.5 महीने के अंदर अंदर ईआरसीपी पर एमओयू किया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री दोनों साथ बैठे, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री आदरणीय शेखावत जी बैठे और उन्होंने एमओयू करके एक तरह से राजस्थान की जनता को ये सौगात देने का काम किया है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है उसको समयबद्ध तरीके से हम पूरा करेंगे और किसानों को सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद देना चाहिए था कांग्रेस के साथियों को, लेकिन कुंठा है, वो कुंठित हैं, बुरी तरह से परेशान है कि उनकी सरकार में तो ये हो नहीं पाया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तुरंत आते ही कैसे कर दिया। कल बिना वजह वेल में आ गए थे, कोई कारण नहीं था और वो कहते थे जवाब दो जवाब दो जवाब दो, बच्चों की तरह से। जब बच्चे मांगते हैं टॉफी दो टॉफी दो, जवाब देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी तैयार, आज उस पर जवाब भी देंगे। और राजस्थान के भागीरथ के रूप में भजन लाल शर्मा जी, जिस तरह से जनता उनका स्वागत कर रही है, कल एयरपोर्ट पर हुआ, यहाँ विधानसभा में घुसते ही हुआ, विधानसभा के अंदर जब मेज थपथपाई गई तो सहम गए थे कांग्रेस के लोग कि हाँ, हमसे चूक हुई, हमसे गलती हुई, हमसे पाप हुआ कि पूर्व राजस्थान के प्यासे लोगों को पानी की व्यवस्था हम नहीं कर पाए थे और गिरिराज गोवर्धन जी के भक्त ने 1.5 महीने के अंदर एमओयू करके सौगात देने का काम कर दिया। भाई साहब, हिजाब को लेके लगातार है, काफी विवाद भी चल रहा है, स्कूल होना चाहिए। देखिए, मैं ये मानता हूँ और मानता नहीं हूँ, ये सरकार के समय समय पर निर्देश भी जारी हुए हैं। हम भी जब पढ़ते थे तो स्कूल की ड्रेस में जाया करते थे। स्कूल में ड्रेस कोड है जो शिक्षा विभाग ने निर्धारित किया हुआ है, उसी ड्रेस कोड में छात्रों को आने की अनुमति भी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार स्वयं ड्रेस बांटती है गरीब लोगों को, स्वयंसेवी संस्थाएं भी देती हैं जो हमारे लोग संपन्न नहीं है उनको। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस ड्रेस कोड लागू कर देना चाहिए। किसी भी प्रकार के अन्यत्र तरीके के ऊट पटांग ड्रेस में छात्र नहीं आए, क्योंकि वो हमारा शिक्षा का मंदिर है और शिक्षा के मंदिर में ड्रेस कोड पहन करके ही छात्रों को आए तो अनुशासन सीखेंगे, उनकी मानसिक दशा स्थिति ठीक रहेगी, गुरुजन वृंदों का आदर करेंगे और अपने सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। वो कोई ड्रेस कोड नहीं है, मैं कह रहा हूँ ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। कल को कोई थानेदार तहमत बांध करके पब्लिक के बीच में चला जाएगा तो आप ये कहेंगे कि तहमत में क्या बुराई है, थानेदार तो काम ही कर रहा है, गलत। जो ड्रेस कोड है उसी में छात्रों को आने के लिए अनुमति करना चाहिए।
ऐसा मेरा सुझाव भी है और सरकार ने समय समय पर शिक्षा विभाग ने निर्देश भी जारी किए हुए हैं।